गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपको भौतिक में आपको नए मार्ग पे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको भौतिक के कई भाग आपको दे चुके हैं, जिसमें से आपका पहला भाग गया था प्रतीकों से। अब प्रतीकों के बाद आपको अब मिलेगा कि भौतिक का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, भौतिक में कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला है सिंपल, आप कह सकते हैं कि भौतिक में त्रिकोणमिति का जबरदस्त प्रयोग। दूसरा ऑप्शन बनेगा लवगणक का प्रयोग। तीसरा आपका बनेगा घातांकी सूत्रों का प्रयोग। चौथा आपका बनेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रयोग। पांचवा नंबर आपका बनेगा अवकलन का प्रयोग। 6 नंबर आपका बनेगा समाकलन का प्रयोग। देखिए, अब आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि आपको भौतिक के जो क्षेत्र होते हैं, जो उसमें पार्ट बने पड़े रहते हैं, जैसे कि आप लोगों से बहुत सी चीज़ें आपसे नहीं बनता है। जैसे कि भौतिक में आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग जबरदस्त प्रयोग होता है, लवगणक का भी प्रयोग होता है, घातांकी सूत्रों का भी प्रयोग होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, और अवकलन का भी खूब प्रयोग होता है, समाकलन का भी प्रयोग होता है। तो जैसे कि देखिए, अब इनका प्रयोग किस रूप में मिलता है ये देखना पड़ेगा। तो आइए पहले जो वैल्यू आपको इसके बारे में बता दिए गए हैं, तो पहले इनके चिन्हों के बारे में भी ज्ञान कर लें। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जैसे अवकलन का प्रयोग करेंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा। जैसे अवकलन का प्रयोग करते हैं तो अवकलन में आपको ध्यान देना होगा डी डी एक्स, ये अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक यह चीज आपका जो है डी डी एक्स आपका अवकल गुणांक है। यह अवकलन में गुणज के रूप में होता है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए वाई, अर्थात अवकलन को y से डिनोट करते हैं। अवकलन को y से डिनोट करते हैं, और y से जब डिनोट कर लेते हैं तो डी डी एक्स का प्रयोग किया जाता है अवकलन करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से जब dx लेते हैं तो ये dx सूचक चिन्ह किसका बनता है, समाकलन का। ध्यान रहे, dx जो होता है समाकलन का सूचक चिन्ह होता है। अब dx किसके साथ रखा जाता है, x के सापेक्ष। तो कह सकते हैं जैसे आपका ये i बराबर ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। तो ध्यान आपको ये देना है कि i बराबर इंटीग्रेशन, अर्थात कह सकते हैं कि ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन का चिन्ह सूचक में dx बताया गया है, x के सापेक्ष। यदि आपसे dt कह दिया जाए तो t के सापेक्ष, अगर du कह दिया जाए तो u के सापेक्ष, dp कह दिया जाए तो p के सापेक्ष। इस तरीके से आपके चिन्ह बनते हैं। यदि मान लीजिए यही चिन्ह इस रूप में बना है तो जान लीजिए यह है आपका इंटीग्रल इंटीग्रेशन है, जिसको आप कहते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, इसका भी काफी अच्छा प्रयोग होता है फिजिक्स में। बिना इसके फिजिक्स की थ्योरी नहीं लगाई जा सकती। इसको हल करने के लिए यहाँ पे b से a, अर्थात अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन। तो कह सकते हैं ऊपर का पार्ट जो b है आपका अपर लिमिट है, और आपका ये जो है आपका a जो है ये लोअर लिमिट है। तो लोअर का मतलब होता है कम। न्यूनतम वैल्यू आपकी a होती है, अधिकतम वैल्यू आपकी b होती है। तो कहने का तात्पर्य देखिए, आपको अवकलन और समाकलन में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है। डी डी एक्स अवकल गुणांक होता है, y अवकलन से प्रदर्शित किया जाता है, dx समाकलन का सूचक चिन्ह है, समाकलन का ये चिन्ह है, i से प्रदर्शित किया जाता है, और dt du dp ये
जिस रूप में प्रश्न बने होते हैं उसी रूप में ये लिखे जाते हैं। तो जैसे ये आपका ये चिन्ह आपका बताया गया निश्चित समाकलन, तो कहने का मतलब इंटीग्रल इंटीग्रेशन कह सकते हैं। और इंटीग्रल इंटीग्रेशन अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, तो कह सकते हैं कि निश्चित समाकलन के अधिकतम और न्यूनतम मान का चिन्ह है। तो आइए और चिन्हों को देखते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए फिजिकल में कहीं पे सी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को पता है सी की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ तो क्लास 6 के विद्यार्थियों को सी का वैल्यू पता है। आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूंकि 80 आपका क्या है, प्रकाश की चाल का वेग है, या तो कह सकते हैं प्रकाश की चाल का वेग, या निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग भी कह सकते हैं। तो सी की वैल्यू इतनी डिनोट की गई है। यहीं पर ई बराबर आप वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, या इसे वैद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। वैद्युत वाहक बल अर्थात ये ई जो है किसी सेल से संबंधित होता है। और किसी सेल में आपको ये चिन्ह है, एक प्लस में होता है एक माइनस में। ये जो सेल होता है, सेल को भी ई से डिनोट किया जाता है, ध्यान रहे आपको। तो ये सेल का प्रतीक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत से ऐसे चिन्ह आपके बीच में आएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका चिन्ह आ गया, तो क्या कहेंगे, ये एक प्रकार से आपका समेसन है। समेसन कह सकते हैं कि समेसन सदैव योग का प्रतीक बनता है। इसी समेसन को इस तरीके से भी लिखते हैं, तो यह भी सिग्मा है या समेसन है, ध्यान में रहे। इसे डेल भी बोलते हैं, फिजिकल में डेल बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका एन स्मॉल एन आ जाता है, तो सदैव न्यूटन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, न्यूटन। और जैसे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो विद्यार्थियों की यह बात नहीं पता है, आज ही के दिन में, आज के डेट में क्लास 11th के विद्यार्थी से पूछा गया 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बताओ, तो बोलता है 100 मीटर। बताइए, इस तरीके से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो होना चाहिए 10⁻² मीटर। इसी तरीके से 1 mm क्या होता है, तो आपका 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से 1 किमी यदि पूछा जाए, तो विद्यार्थी आसान तरीके से बता लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। इसी तरीके से 1 मील पूछ लिया जाए, MEAL मील आप जानते हैं, मील में भी दूरी होती है। तो चूंकि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक माना गया है, 1 मील में दूरी होती है 1604 मीटर। यहाँ तक विद्यार्थियों को पता नहीं रहता कि मील क्या होता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि मील को कोस, 2 कोस के रूप में जाना करते थे। फिजिकल में मील की वैल्यू बता दी गई है 1604 मीटर। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी लोग, आपको ये समझना चाहिए कि सी क्या है, ई क्या है, सिग्मा क्या है, डेल क्या है, एन क्या है, सेंटीमीटर क्या है, MM क्या है, किमी क्या है, मील क्या है। इन सब वैल्यू को जब आपके मन में रिलेट होंगे, तो जाहिर सी बात सब मान आपको जब पता हो जाएंगे, तो थ्योरी आपको लगाने में बहुत ही आसान होगा। अभी जैसे विद्यार्थियों से पूछा जाए कि टन क्या होता है, 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, तो शायद विद्यार्थियों को नहीं पता रहता है। 1 टन बराबर कितना कुंटल होता है, आप बता सकते हैं, बताइए। 1 टन बराबर आपका 10 कुंटल होता है। देखिए, 1 टन में 10 कुंटल सामान लदा हुआ होता है। तो कहने के तात्पर्य, अगर ये कुंटल का मान पूछा जाए तो क्या आप बता लेंगे, 1 कुंटल का मान सदैव क्या होता है, 100 kg होता है। तो देखिए, इस तरीके से इनका भी पता होना चाहिए। और ध्यान रहे, अब आगे आ जाए, जैसे आपका ये प्रतीक है, आपके नज़र में तो ये त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन फिजिकल में आपको ये सोचना चाहिए डेल्टा है। क्या है, डेल्टा है। इसी तरीके से और भी ले लें, जैसे आपका ये चिन्ह मान लीजिए आपके बीच में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये चिन्ह आ जाता है, तो विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि ये अनंत है, जिसको आप अपरिभाषित बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित जिसकी कोई निश्चित पद न हो। तो इस तरीके से आप इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे। अब जहां पर ये पॉइंट आ जाता है, तो विद्यार्थी क्या जानते हैं, दशमलव कह सकते हैं या डेसिमल भी कह सकते हैं, कि ये आपका दशमलव है, ध्यान रहे। उसके बाद अगर देखा जाए, जिससे आपके बीच में ये चिन्ह आ जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में से बड़ा बोलते हैं, इस तरीके से चिन्ह आ जाए तो से छोटा बोलते हैं। और इस तरीके से करके, इस तरीके से रहे, तो यहाँ पे से बड़ा
बराबर, ध्यान रहे, से बड़ा बराबर, इसी तरीके से इस तरीके से बना हो, से छोटा बराबर, कह देंगे से छोटा बराबर। ध्यान दे, तो हर चिन्हों को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपकी फिजिक्स कमजोर हो तो मजबूत हो जाए, इस उद्देश्य से आपके इसके सारे मान बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आइए आप उस फॉर्म पे ले चलते हैं। अभी फिजिकल के छोटे से छोटी बात आपको बता दिया गया है, अब आइए इलेट के माध्यम से जो आपको बताना है वो बताएं। जैसे आप इलेट तो जानते हैं, आपको बताया गया था कि इलेट क्या है, EILATE, इलेट। चूंकि इलेट में आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है कि आई फॉर आपका इनवर्स होता है, इनवर्स। तो देखिए आपका इनवर्स, उसके बाद यल आपको बता दिया गया था कि आपका लॉग होता है, ए आपका क्या होता है, अलजेब्रिक फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आपको उसके बाद बता दिया गया है, टी बता दिया है, टी आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, TROGONOME ई आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। देखिए सबका एक अलग अलग अर्थ होता है। जैसे इनवर्स का अर्थ प्रतिलोम से लिया गया है, शुद्ध हिंदी प्रतिलोम ले लेते हैं। फिर उसके बाद लॉग, जिसको आप जानते हैं लघुगणक, क्या जानते हैं, लघुगणक। फिर उसके बाद अलजेब्रिक को बीजगणित जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति जानते हैं, एक्सपोनेंशियल को चरघातांकी वैल्यू मानते हैं, चरघातांकी मान बोलते हैं। तो दोस्तों पहले इलेट को आप अपने मन में माइंड कीजिए, इलेट क्या है। अब कहेंगे इनवर्स क्या है, इनवर्स को हम क्या जाने, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के बारे में हम कैसे समझेंगे। तो आइए आपको इनवर्स के बारे में ज्ञान कराएं। चलिए आइए इनवर्स के बारे में आपको बताएं कि इनवर्स किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। देखिए इनवर्स में यदि आप चलते हैं, इनवर्स में आप पहला भाग आपका इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स में आपको ये ध्यान देना चाहिए, इनवर्स त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले होते हैं प्रत्येक पदों का इनवर्स बनाया जाता है। मान लीजिए सिंपल तरीके से आप लेना चाहते हैं कि चलिए, चूंकि आप इसको पता है कि साइन आपका a + b बराबर होता है साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू आपका होता है साइन b। ध्यान दीजिएगा इस पद को। आइए हम इसे इनवर्स में चेंज करें। इनवर्स में क्या होता है, कैसे इसे हम इनवर्स में बदलेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आपको माना लेना पड़ेगा, माना ले लेंगे, माना के अनुसार हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं, आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिंपल तरीके से माना a बराबर ले लीजिए साइन x, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो थोड़े समय के लिए मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए बेटा आप ले लीजिए साइन a इजिकल टू मान लीजिए x, साइन उस साइड चला जाएगा तो गुणज में है उस तरीके से जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। जब उस पार जाता है तो नियम होता है बटे में जाना चाहिए, लेकिन उस साइड में गया तो इनवर्स में हो गया। इसी तरीके से ले लीजिए साइन, आप ले लीजिए b, साइन b बराबर मान लीजिए आप y, तो उसको भेज देंगे तो b बराबर क्या मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स y। तो गौर से देखिए, साइन a बराबर x माना तो a बराबर मिला साइन इनवर्स x, और साइन b बराबर हमने y माना तो b उधर चला गया तो आपका b बराबर साइन इनवर्स y। पीछे देखिए आप क्या है, तो साइन b बराबर y, तो b बराबर साइन इनवर्स y। तो इस तरीके से आप लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका ये फंक्शन बन गया साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हमने माना क्या साइन a बराबर x, a बराबर साइन इनवर्स x, और साइन b बराबर y, तो b बराबर साइन इनवर्स y। तो फंक्शन में चलते हैं तो ले चलते ये वैल्यू इस पर पुट करेंगे। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप इसे क्रॉप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका है साइन आपका
ए प्लस बी बराबर आपका दिया था साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा आपका ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी अब प्लस कास ए इंटू आपका हो जाएगा साइन बी। तो ध्यान दीजिए आपको साइन उस साइड ओनली भेजे हैं बस। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो जो मान लिखा गया है, एक मान क्या है साइन इनवर्स एक्स है, अब बी का मान है साइन इनवर्स वाई। तो पहले एलएचएस फाइंड कर लीजिए, एलएचएस फाइंड कर लेंगे तो एक मान हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई, ये एलएचएस मिल गया। अब आपको आरएचएस फाइंड करना है, चलिए आरएचएस देख लेते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, चूंकि आपका आरएचएस में आ जाएंगे साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में आपका दिया है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो चलिए लीजिए आपका साइन इनवर्स, ब्रैकेट में जाएंगे तो साइन ए का मान तो आपने क्या माना था एक्स माना था, कास बी का पता नहीं है, अब प्लस कास ए का भी पता नहीं है, रहने दीजिए। और साइन बी का माना था, आप क्या माने थे साइन बी को, साइन बी बराबर वाई माने थे, पढ़ा रहने दीजिए। चूंकि जाइए अब वहां पे जाइए जो आइडेंटिटीज पढ़ाए थे सर समीका। चूंकि आप जानते हैं कि अब आप जानते हैं कि साइन बी बराबर रूट में क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर बी। तो या तो आप इस तरीके कर सकते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। अब यहाँ देखिए आप कर सकते हैं कास बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से कास ए बराबर क्या लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कहने का तात्पर्य ये फार्मूला आपका बना। चलिए उपर्युक्त एक बार पुनः देख लेते हैं, उसके बाद ले आकर मान पुट कर देते हैं। तो आपका इनवर्स फंक्शन पहले दो कोणों के योग एवं अंतर के फार्मूले पर वैल्यू आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चूंकि साइन उस साइड में चला जाएगा तो ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में वही सारा मान। एलएचएस ले लेते हैं ए प्लस बी, एक मान हमने माना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आया जहां मैंने माना था। फिर उसके बाद आरएचएस लिया साइन इनवर्स, ब्रैकेट में सारा मान वहीं उतार लिया। चूंकि साइन इनवर्स साइन ए को मैंने माना था एक्स, कास बी लिखा है, प्लस कास ए लिखा है, साइन बी को वाई। तो देखिए जहां जहां पे ये माना है वहीं पे इसे रिलेट कर देते हैं। आइए इसे इरेज कर देता हूं। तो देखिए क्या मिलता है परिणाम, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका यक्स लिखा है, फिर इंटू ले लीजिए करनी में, कास बी की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, चूंकि साइन बी को क्या माने थे वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आपका आ जाएगा, फिर कास ए का क्या है रूट के अंदर, तो पहले वाई आप लिख सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू में ले लीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस क्योंकि साइन ए बराबर यक्स माना था तो यक्स का स्क्वायर। तो चलिए देखिए अब आपका मान तो आ चुका है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा ये भी आपका आरएचएस आया है। तो आप लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं चूंकि मैं जानता हूं आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स धन साइन आपका इनवर्स वाई, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और वाई इंटू रूट के अंदर आपका हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो देखिए ये किसका मान निकल का आया है आपका, ये मान निकल का आया है साइन ए प्लस बी का इनवर्स फंक्शन, साइन ए प्लस बी का इनवर्स फंक्शन। आप देखिए साइन ए प्लस बी का इनवर्स फंक्शन आपका आ चुका है, तो हो जाएगा ये वैल्यू। तो देखिए तो इतना हो जाने के बाद यही मान आपका इनवर्स फंक्शन है। इस तरीके से आप कास ए प्लस बी का बना सकते हैं, कास ए माइनस बी का बना सकते हैं, टेन आपका ए प्लस बी का बना सकते हैं। कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति फंक्शन पर जितने भी फार्मूले होते हैं, चाहे वो दो कोणों के योग एवं अंतर के हो, और चाहे आपका अपवर्तक के हो, चाहे अपवर्त के हो, चाहे जिस फंक्शन का फार्मूला हो, इनवर्स आप बना सकते हैं। क्योंकि इनवर्स का भी काफ़ी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अब आप पूछेंगे इनवर्स का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आइए दिखाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आप समझ पाएंगे या नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है tan
इनवर्स ब्रैकेट में 1। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है आपको पता है? नहीं। तो लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ इसका हो जाएगा tan 45 अंश। तो कह सकते हैं कि tan इनवर्स, tan 45 को लिख सकते हैं tan π/4। तो देखिए अब ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये गुणा करने पे आपका सॉल्व करने पे रिजल्ट 1 दे देगा। कैसे? a के पावर m a के पावर n, और चूंकि a के पावर m प्लस n होता है तो ले लीजिए आधार आधार इनके हो जाएंगे समान, tan ब्रैकेट में जाएंगे तो -1 धन आपका इसका 1, तो रिजल्ट क्या है? जब प्लस माइनस घट जाएगा तो tan के पावर हो जाएगा 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 1। तो कह सकते हैं इनका गुणा होने पे 1, और इस पे 1 का प्रभाव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? π/4। तो कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1 के मान मिला π/4। क्या मिला? π/4। इसी तरीके से और भी आपके मान है बेटा, कोई एक मान नहीं, हजारों मान है, लाखों मान है। पहले आप तो इनवर्स समझे तो क्या इनवर्स होता है। जैसे आप कहते हैं कि साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिख दिया 1 मान लीजिए। अब साइन इनवर्स 1, और चूंकि 1 किसका होता है साइन के पदों में, तो आपको सोचना पड़ेगा साइन इनवर्स, ये साइन 90 का मान है, और चूंकि यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे तो बचेगा 90, और 90 डिग्री का अगर रेडियन बनाएंगे तो हो जाएगा π/2। तो कहने का तात्पर्य साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/2। तो इसी तरीके से और भी, जैसे काट इनवर्स 1 कर दे तब भी आपका π/4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए साइन इनवर्स, यहाँ लिख दीजिए 1/2। तो जरा बताइए किसका वैल्यू है? तो साइन आपका इनवर्स 1/2 आपका जानते हैं साइन 30 अंश का मान है, ये साइन साइन कट जाएगा, और 30 अंश का जानते हैं रेडियन क्या मिलेगा आपको? 30 अंश का रेडियन मिलेगा π/6। क्या मिलेगा? π/6। तो आप समझ सकते हैं कि इनवर्स का भी प्रयोग काफ़ी फिजिकल में होता है। बिना इनकी सहायता से आप कोई मान डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जब आपको पता ही नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं, तो क्या मान आप रख पाएंगे? तो यह आपके लिए काफ़ी विशेष पार्ट है। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पर कमेंट कीजिए कि ये बात हमें नहीं समझ में आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको ये चीज़ आपसे बने। तो दोस्तों देखिए, इस भाग में आपको इनवर्स के बारे में थोड़ा सा इनवर्स का नमूना मैंने आपको दिया है। यदि यह नमूना आपके काम आ गया तो मानो फिजिक्स में आपको कितनी बात आपको पता हो जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है। इस वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।